हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो येस, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सन्स करंट थॉट, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखने आए हो, ये रीडिंग आप तक आई है, वो पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, लेकिन वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड येस, ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन वालों के लिए भी है। तो जो भी पर्सन के साथ जो भी आपका रिश्ता नाता है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रही है मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बहुत से लोगों की रीडिंग कर रही हूँ एक टाइम पे। हो सकता है ये आपके साथ कनेक्ट करे, हो सकता है कि ना करे। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, कनेक्ट नहीं कर रही है, उसको जाने दीजिए। बिकॉज ये आप लोगों के अलावा और भी लोग देख रहे हैं, ये उनके पार्टनर की या उनकी सिचुएशन होगी। आई गेस आप समझ गए हो। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ और अपने पार्टनर के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर्स की एनर्जी को प्लीज़ गाइड करें। ओके, एक कार्ड गिर गया है, वेट। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ कप्स, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 15, द डेविल। ओके, जस्टिस इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस की एनर्जी। तो नंबर 14, 10, 5, 3, 11, 2, 9 ये नंबर्स आपके लिए मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। इसके अलावा मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, लिब्रा, तुला, धनु, साजिटेरियस, लियो, सिंह, कुंभ, एक्वेरियस, टॉरस, वृषभ, कैंसर, कर्क, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। तो ये साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। तो साइन भी मैंने आपको बता दिए हैं, नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जी मैं बताऊंगी। अब मैंने कार्ड्स ले लिया है और यहाँ पर जो मुझे अभी तक एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर की थोड़ी नेगेटिव सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज हाई प्रिस्टेस सिक्योरिटिव एनर्जी को बता रहा है। 7 ऑफ कप्स भी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। डेविल का कार्ड भी निकल कर आया है, जो कि ये भी एक नेगेटिविटी को ही दर्शाता है। मुझे एक मैसेज ज़रूर मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं। बिकॉज डेविल का कार्ड, ये कार्ड मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी में ये दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर एक्चुअली में ना क्या होता है, जो लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, ईगो प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को ना सब चीज़ें चाहिए, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उनकी जो ज़रूरत है ना वो भी प्लीज़ करके उनको पूरा करें। आप समझे, जैसे कि ज़रूरत मुझे है लेकिन फिर भी मैं ऐसा शो करूँगी कि आपने मुझे मदद करके
मेरे पे एहसान नहीं किया है, आपने खुद पे एहसान किया है। समझ रहे हो, ये एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर ना आपकी आपको लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली चेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऐसा चाहते हैं या ऐसा चाहती हैं कि आप ऑलवेज इस व्यक्ति के पीछे भागते रहो, आप ऑलवेज इस व्यक्ति को प्लीज़ पैम्पर करते रहो, इस व्यक्ति के डिज़ायर, इस व्यक्ति के कंट्रोल में रहो। आई थिंक ये व्यक्ति हमेशा आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हमेशा। और मुझे यहाँ पे थोड़ा गुस्सा भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का दिख रहा है। मुझे जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को गुस्सा आपके परिवर्तन से या आपके बदलाव से ही आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा अब ईगो आ चुका है, आप खुद से बात नहीं करते हैं, या पहले की तरह आप प्लीज़ प्लीज़ इस व्यक्ति को नहीं करते हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से एक गुस्से की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही है। चलो अब देखते हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है, आपके पार्टनर की एनर्जी में हाई प्रिस्टेस क्यों है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में हाई प्रिस्टेस क्यों है। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसी ऊर्जा में हो, ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर ना आपने क्या किया है, पूरी तरीके से अपने आप को सीक्रेटिव कर दिया है। मतलब बहुत इमोशंस नहीं दिखाना, बहुत अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना, बहुत पहले जैसे आप बहुत इमोशनल आप होते थे, या हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। लेकिन हाई प्रिस्टेस क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, जो कि ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हिडन वाली हो गई है। मतलब जो बाहर आप दिखा रहे हो एक्चुअली वैसा नहीं है, लेकिन जो अंदर है वो आप दिखा नहीं रहे हो। यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत प्यार इमोशंस है जो कि आप दिखा नहीं रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी सीक्रेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, सीक्रेटिव एनर्जी को बताती है, और ये मून से जुड़ा हुआ है। 2 नंबर का कार्ड है ये। हाई प्रिस्टेस जो है ये मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा क्या करता है, रात के समय में आप बहुत सी चीज़ें देख भी पाते हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं भी देख पाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए होती, कुछ चीज़ों को सेंस करके आप देख सकते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं जो सामने दिख रहा है वो ही सच है ना। जैसे मैंने अभी बोला कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, आप ऊपर से बहुत प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से इमोशनल है। तो वैसे ही अगर कोई सच में आपके दिल से जुड़ा होगा, सच में आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है या बहुत ज़्यादा उसके साथ सोल टाई होगा, वो व्यक्ति आपके इमोशंस या फीलिंग्स को समझ जाता है। हो सकता है कि गाइस आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मे बी आप अपने पार्टनर की, आपके पार्टनर चाहे आपके दिल की बात समझे या नहीं समझे, लेकिन आप अपने पार्टनर के दिल की बात को समझ जाते थे। शायद आपके पर्सन इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, जैसे कि वो जो फील कर रही, या उन्होंने आपको हो सकता है कि अपनी प्रॉब्लम बताई भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी, उनका साइलेंस देखकर आप समझ जाते थे कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर पता है आपको एक साइकिक पर्सन भी समझते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना कहे समझ जाते हो। आपसे कुछ भी छुपाना मुश्किल होता है इस व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो उनकी लाइफ का कोई सिचुएशन है या आपसे जुड़ी हुई कोई बात है। आप चीज़ों को नोटिस बहुत करते हो, आप चीज़ों को पकड़ बहुत जल्दी लेते हो। एक और बात भी मैं जो देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते ये नहीं पता, लेकिन इस व्यक्ति को ये चीज़ ज़रूर पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसी इमोशंस के चक्कर में आपने इस रिश्ते में वो सब चीज़ें की है जो शायद आपने कभी अब खुद के लिए भी नहीं किया है।
जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जेंडर्स मैं नहीं लूँगी, मेल फीमेल दोनों के लिए कहूँगी, इनके जो ड्रीम्स हैं, इनका जो मन है, आपने उसको पूरा करने की कोशिश की है। कहते हैं ना कि अपनी कंफर्ट जोन या अपनी औकात से बाहर जाकर वो चीज़ें करना उस व्यक्ति के लिए, बट इन रिटर्न्स में आपको क्या मिला? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये एनर्जी आपकी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है इस कार्ड में। ये कार्ड ये बता रहा है, और ये एनर्जी आपके ही पर्सन की एनर्जी में है। आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दिया है, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया है, परेशान किया है, इमोशनली हर्ट किया है। अच्छा, आपके पार्टनर इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं कि अंदर से आपकी क्या एनर्जी है, अंदर से आपके क्या इमोशंस हैं उनको लेकर, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी शो करना, दिखाना इस व्यक्ति को बंद कर दिया है। ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। अभी मुझे कंफ्यूजन का कार्ड दिखा था। ये कंफ्यूज्ड है आपके इमोशंस को लेकर कि आप, या एक और मैसेज भी है, ये तो है कि अभी आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये चीज़ वो नहीं समझ पा रहे, बिकॉज आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सीक्रेटिव एनर्जी है। लेकिन एक और चीज़ भी आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रही है, वो ये है कि आपके पार्टनर ना आपको कभी समझ भी नहीं पाए। उनको ऐसा लगता है कि जितना उन्होंने आपको जाना है, जितना उन्होंने आपको समझा है, वो कभी आपको समझ ही नहीं पाए। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। आप इस व्यक्ति को बहुत सीक्रेटिव लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लग रहे हो, या हो सकता है पहले भी लगते हो। फोर ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। फोर ऑफ वॉन्स का मतलब आपको पता ही है, यूनियन को ये कार्ड दर्शा रहा है, ये कार्ड सेलिब्रेशन को दर्शा रहा है। सेवन ऑफ कप्स क्या बता रहा है? सेवन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कोई जरिया, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं ये रीयूनियन करने के लिए। रीयूनियन आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त क्या है उनके साथ, क्योंकि वो आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो पहले ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। क्या आप भी इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना चाहते हो? ठीक है, या फिर अगर आप नहीं होना चाहते हो तो उनका अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनका अप्रोच आपके लिए डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में है जहाँ पर वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे जानूं कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सेकेंड, यहाँ पर ये व्यक्ति आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए भी दिख रहे हैं। इनकी नज़रें आपके ऊपर दिखाई दे रही है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, डेटिंग ऐप पर भी आपको चेक करना, आप किसी को डेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस चीज़ की भी जानकारी लेना, ये चीज़ भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। और थर्ड, मैंने आपको बताया ही कि ये व्यक्ति आपके साथ यूनियन करने की एनर्जी में है, यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स ना समझ पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, लेकिन वो आपके पास आना भी चाहते हैं या आना चाहती हैं, जो भी है ये पर्सन। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई, द डेविल की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? एट ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स। आपको पता है आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली ऑब्सेशन है। यस, वो आपसे फिजिकली तौर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिख रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ वॉन्स, यहाँ पर वॉन्स की एनर्जी फायर एलिमेंट को दर्शाती है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर रेस्टलेस हो रहे हैं। सो ये कार्ड ज़रूर एक और चीज़ भी मुझे मैसेज दे रहा है, आपकी पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। आपने इस व्यक्ति को एडिक्ट कर दिया है, इस व्यक्ति के ऊपर भी आपका जादू चल चुका है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपसे बात करने के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। फिजिकली तौर से तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। लिटरली क्रेव कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, बात करना चाहते हैं या करना चाहती है। देखो, मुझे ना ये रिलेशनशिप ना बिटर स्वीट वाला लगता है। इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत कड़वाहट भी दिखती है, प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं, नेगेटिविटी भी दिखती है।
और यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन हो सकता है कार्मिक कनेक्शन हो, ठीक है, कुछ कर्म बंधन है आप दोनों के बीच में। कार्मिक कनेक्शन भी एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा ही होता है। सामने वाला पर्सन आपको अपना एडिक्टेड कर देता है और खुद भी एडिक्शन में होता है। ये रिश्ता ऐसा होता है जिसको आप निगल भी नहीं सकते, जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपका उस व्यक्ति के साथ कर्म बंधन लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति पास्ट में आपको अपना बहुत इनका मतलब आप इस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए थे। को डिपेंडेंसी यहाँ पे मुझे दिखाई देती है इस व्यक्ति के ऊपर। मतलब आपने अपना जीवन सुख दुख सब चीज़ इस व्यक्ति के ऊपर ही छोड़ दिया था, इस व्यक्ति के ऊपर ही, मतलब आप कहते हैं ना डिपेंड हो जाना हर चीज़ के लिए। और जब आप डिपेंड हो गए तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा भी इस पर्सन ने उठाया है। सेल्फिश भी है ये पर्सन, सेल्फिशनेस इस व्यक्ति के अंदर दिखती है। काफ़ी मटेरियलिस्टिक ये पर्सन है। ऑन एंड ऑफ जैसे सिचुएशन भी दिखती है यहाँ पर, मतलब कभी आना और कभी चले जाना इस व्यक्ति का आपके लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन पता है ये बार बार आपके पास क्यों आते हैं, मुझे नहीं पता, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको प्लीज़ या खुश करने के लिए नहीं आई हूँ। ये व्यक्ति आपके पास ना अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने ये आपको पहले ही बोला, अट्रैक्ट होकर आपके पास आते हैं, फिजिकली तौर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो केमिस्ट्री शायद आपके साथ इनको जैसे फील होती है वो किसी और के साथ नहीं फील होती है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो भी सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स। हाँ, लेकिन वो पर्सन आपको बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता, या आप शॉर्टकट ये कह सकते हो बिल्कुल भी आपको भाव नहीं दे रहा है, विच इज़ ट्रू। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जस्टिस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। और रिमेंबर जस्टिस का कार्ड रिवर्स आया था, उल्टा निकल कर आया था। मतलब जस्टिस क्या बता रहा है कि पास्ट में इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियां हुई है, पास्ट में इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, पास्ट में ये पर्सन जो भी है, ये व्यक्ति जो भी है, इन्होंने इस रिश्ते में आपको वो लव वो प्यार नहीं दिया है, सेल्फिशनेस रही है इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे निकल कर आया है। मतलब कि कहीं ना कहीं क्या इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से हेल किया है, बर्बाद किया है, आपको स्टक करके रखा है इस पर्सन ने। एंड में ये व्यक्ति भी आपका साथ छोड़कर चले गए या चली गई, जो भी आप समझ सकते हो। पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें आपके साथ गलत हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का बनना, ठीक है। और अगेन यहाँ पे जस्टिस, आपके पर्सन आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया है, इन्होंने बहुत गलत किया है। चाहे इन्होंने ऑन एंड ऑफ किया है, अगर इन्होंने आपको ये बताया कि वो काम में बिजी है, उलझे हैं, या बाकी और चीज़ों का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके साथ रूड बिहेव करना, तो ये कहीं ना कहीं किसी और के वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में प्योरली आपके साथ गलत हुआ है, आप ठगे गए हो। आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं, ये चीज़ उनको फील होता है, ये चीज़ उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। देखो इस चीज़ का एहसास है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर वो ये सब कुछ नहीं सोच रहे कि मुझे उसे चीज़ों को ठीक करना है, आना आपके पास चाहते हैं या फिर आपको जस्टिस देना है, ये थॉट नहीं है, ये मैंने नहीं बोला। उनको ये फील होता है कि गलत किया है, लेकिन उनके एनर्जी में अभी भी मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मुझे उसके लिए कुछ ऐसा करना है जिससे मतलब वो चीज़ों को ठीक करे। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
इस व्यक्ति ने कभी आपके पेन को कभी भी आपके इमोशंस को नहीं समझा है गाइस, कभी भी नहीं समझा। जैसे इन्होंने अगर आपसे बोल दिया कि इनकी सिचुएशन ठीक है, बट आपको लगा, आपको फील हो गया, जैसे मैंने बोला कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ये जिससे हम प्यार करते हैं, जिसकी सोल के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी बिन कही हुई बातें भी हम समझ जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से जैसे आप इस व्यक्ति की तकलीफ को, पेन को समझते थे, इनका साथ देते थे, इस व्यक्ति ने, आपने शायद इस व्यक्ति को, जैसे आपका मूड खराब है बट आपने बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले उस चीज़ को जानने में। सो गाइज अचानक से वो फ़ोन बंद हो गया, बिकॉज इस पे कॉल आ गया था, इसीलिए रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। एनीवेज, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन ने कभी आपके तकलीफ को, आपके पेन को डीप डाउन जाकर समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी ये जो पर्सन है, अभी ये जो व्यक्ति है, ये चीज़ कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस कर पाते हैं, या खुद अभी जैसे इनकी खुद की ये सिचुएशन है, मतलब ऐसी हुई है, तब जाकर इस व्यक्ति को ये चीज़ फील हो रहा है, क्योंकि इनको वही उसी लेवल का सिचुएशन देखने को मिला है, वही पेन देखने को मिला है। कहते हैं ना कि हम दूसरों की तकलीफ तब तक नहीं समझते हैं जब तक हम उसकी जगह पर नहीं होते हैं। आपकी सिचुएशन को मैं तब तक नहीं समझूंगी जब तक मैं आपकी सिचुएशन पे नहीं होंगी, जब तक मेरा दिल नहीं टूटेगा, या मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, मुझे नहीं समझ में आएगा, सच में नहीं समझ में आएगा। तो आपके पर्सन इस वक्त इसीलिए आपके पेन को या इन चीज़ों को सोच रहे हैं, बिकॉज उनको ये सिचुएशन कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। जो ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया, वही ट्रीटमेंट किसी तरीके से इनकी लाइफ में इस वक्त इनके साथ हो रही है। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखो, इग्नोर करना, अगर आप किसी को इग्नोर करते हो तो इन रिटर्न्स में आपको यही मिलता है, जो आप देते हो वही चीज़ आपकी लाइफ में आती है। और अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप भी तो इस व्यक्ति को इग्नोर ही कर रहे हैं, अभी आप भी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये व्यक्ति आप, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी हो गई है कि बस आप रीडिंग शायद देखते हो, लेकिन आपके अंदर वो इंटरेस्ट लेवल उस तरह का रहा नहीं है। अब आप शायद चाहते हो कि ये व्यक्ति भी उसी तरह की सिचुएशन को फेस करे जैसे इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया, या आप भी अब उसी तरह से इस व्यक्ति को ट्रीट करने वाले हो या करना चाहते हो जिस तरह से इस व्यक्ति ने आपको ट्रीट किया था। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी आपकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए पर्सन अगेन दिख रहे हैं। वो अपने सिचुएशन से बाहर आने के लिए भी बहुत ज़्यादा तरकीब लगा रहे हैं, या वो आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके से लाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि यूनिवर्स बार बार शायद इस व्यक्ति को आपके याद दिलाने की कोशिश कर रही है, या आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कराने की कोशिश कर रही है, या ड्रीम्स में आप इस व्यक्ति को दिख रहे हो, या आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ द डेक से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको आपकी मंजिल मिल चुकी है, आपको ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई इंसान मिल चुका है जिसके साथ आप शायद कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए हो, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड निकल कर आया है वो एक चेजिंग एनर्जी को बताता है। एंड अब आप इस व्यक्ति को चेज नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स निकल कर आया था, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब होता है ना कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो इसका रीज़न ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो आपके परिवर्तन का कारण, या आपके चुप हो जाने का कारण, आपके साइलेंस का कारण, आपके पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन का आना जिससे आपको वो कमिटमेंट, वो लव, वो अफेक्शन सब कुछ मिल रहा है जो आपके पार्टनर आपको नहीं दे पाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई।
3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन थोड़े काम को भी लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं, ओवरलोड दिख रहा है, बर्डन की एनर्जी में आपके पार्टनर है। ओके, मे बी आपके पर्सन जो है वो शायद काम मतलब जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, चेंज करने के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है, या इस व्यक्ति के ऊपर अपने परिवार का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत सारे बर्डन है इस व्यक्ति के ऊपर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति के ऊपर, या फैमिली के प्रेशर की वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि ये डिसहार्टेड हो गए थे। शायद इस व्यक्ति को लग रहा था कि इनके साइड से ज़्यादा एफर्ट्स है, आप इतना एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था, मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, बिकॉज जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एक व्यक्ति की तो रीडिंग है नहीं कि सब चीज़ें एक जैसी हो। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पर वो इस सोच में मतलब दिख रहे हैं, जहाँ पर उन्हें लगता था कि वो इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं और आप उनके साथ टीम वर्क नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ किसी जगह पर एडजस्ट नहीं कर रहे हो सकता है ये व्यक्ति डिसहार्टेड होकर गए हैं, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आप इस रिश्ते से निकले हो, आप डिसहार्टेड होकर निकले हो, बिकॉज यस यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। आपको वो लव, वो टाइम, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी जो एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होता है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता है। कोई भी रिश्ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल है या चाहे जो भी है, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए मैं कह रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस नहीं हो, केयरलेस हो, ठीक है, और उनके साइड से ज़्यादा एफर्ट्स है। और अब ये व्यक्ति की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई देती है कि अभी वो अपने साइड से कोई भी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहती है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई, टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। टेम्परेंस भी ये बताता है, देखो समय के साथ साथ ना मतलब ऑटोमेटिकली आपको ना सल्यूशंस मिल जाते हैं। कई बार कुछ चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में या हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ों के लिए समय पर छोड़ना होता है, टाइम पर छोड़ना होता है। आपके जैसे कोई ज़ख्म हुआ है, आप उसको एक दिन में हील नहीं कर सकते हो, आप उसको एक दिन में ठीक नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम उस पर मलहम लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप मलहम ना लगाओ तो धीरे धीरे टाइम लगे, पर धीरे धीरे वो ठीक हो, अगर मतलब कि अगर वो कुछ बहुत बड़ा नहीं है तो। लेकिन अगर आप मलहम लगाते हो तो क्या होता है, तब भी एक दिन में वो ठीक नहीं होता है, उसमें भी समय लगता है, उसमें टाइम लगता है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ को होने में समय लगता है। हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई सल्यूशन निकल कर आता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी है जिसका कोई सल्यूशन ना हो, जिसका कोई इस दुनिया में समाधान ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि इंस्टेंट समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, कुछ टाइम के बाद हमें समझ में आता है अरे हमें ऐसे नहीं करके हमें वैसे करना चाहिए था, ये एक्शन ले लेने चाहिए थे। तो इसलिए कई बार जल्दबाजी में जब आपको रास्ता ना दिखे तो रुक जाना चाहिए, ठहर के थोड़ा शांत दिमाग से डिसीजंस लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी ये है इस वक्त की मैच्योरिटी वाली, कि वो जल्दबाजी में इस वक्त कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहे कितना ही आपको लेकर क्रेव फील कर रहे हैं या अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपके लिए पागल हो रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है कि उनको आपसे बात करने के लिए बहुत मन कर रहा है, बात करना चाहते हैं, क्रेविंग आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेकिन उनका माइंड ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं, वेट, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पार्टनर अपने कहीं ना कहीं एनर्जी को, इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल उस पर पाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं।
अगेन थिंकिंग, ये बहुत सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर, ठीक है। बेशक ये जो पर्सन है ये आपके पास आएंगे, ये आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो अपने पागलपन को, मतलब जैसे कि इनको मैंने बोला ना कि एडिक्शन फील कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इनको आपसे मिलने का, लेकिन फिर भी ये अपनी इन चीज़ों के ऊपर काबू इन्होंने पाया हुआ है, ठीक है। इसको कंट्रोल इस वक्त रोक रहे हैं आपके पार्टनर, टाइम ले रहे हैं सोचने का, ठीक है, क्योंकि एक बार ही अगर एक्शन ले लिया फिर दोबारा उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो आएंगे, लेकिन खुद मेंटली इमोशनली पूरी तरीके से प्रिपेयर होने के बाद, खुद को बेसिकली इस वक्त आपके पार्टनर प्रिपेयर कर रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को काम डाउन कर रहे हैं। उनका जो मन कह रहा है कि इस वक्त वो आपसे कनेक्ट हो जाए, उस एनर्जी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो वक्त लगेगा, हाफ पेशेंस, ये व्यक्ति आएंगे आपके पास, लेकिन थोड़ा सोचने समझने का समय ले रहे हैं। अब ये क्यों ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस व्यक्ति को लग रहा है कि जल्दबाजी शैतान का काम होता है, तो इसीलिए ये व्यक्ति सोच समझ के आपके लिए डिसीजंस लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी। सो या रीडिंग यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि आपके और मेरे बीच में भी कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। सो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।